सर ये बताओ, आजकल मैंने ये सुन रखा है कि बच्चे जेई मेन का एग्ज़ाम आने वाला है। हाँ सर। तो अभी भी थोड़े से मुझे लगता है कुछ बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं कि सर मैं मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे डिप्रेशन में भी लग रहा है कि अब कैसे होगा, क्या होगा रिजल्ट। तो इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? सर आपने भी आईआईटी किया, मैंने भी आईआईटी किया। आपने कैसे तैयारी करी थी सर आपके सर हमारे टाइम में तो डिप्रेशन नाम का वर्ड ही नहीं होता था। और हमें पता होता था कि भाई जो बच्चा है, हाँ सर, वो जब हम बच्चे थे, हाँ सर, तो हमें ऐसा लगता था कि हमारा एक ही रूटीन है कि किसी तरह पास होना, लेकिन बहुत ऑप्शन होते थे और आज भी वो सारे ऑप्शन है। तो हमने किसी एक पर टारगेट नहीं रखा। हमने सोचा कि आईआईटी करना है, लेकिन यदि नहीं होगा आईआईटी तो हमारे पास और भी स्टेट लेवल एंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्जाम थे। सही बात है। जेई मेन का कल्चर भी आज के टाइम में। तो आज के टाइम में भी मैं वही सोचता हूँ कि हमारे पास कंसेप्ट एक ही होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए, लेकिन एग्जाम तो बहुत सारे हैं और हर जगह एक ही तरह का कंसेप्ट पूछा जाता है। बिल्कुल सर। तो फिर डिप्रेशन की जरूरत क्या है आजकल के बच्चों में? मतलब मुझे नहीं लगता कि वो कोई सही चीज़ है, क्योंकि ये तो बड़ी गलत है कि भाई आपके पास जेई मेन है, बहुत सारे स्टेट लेवल एंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्जाम अभी भी हो रहे हैं, बिट्स पिलानी है, वीआईटी ट्रिपल ई है, बहुत सारे स्टेट लेवल के अलग से एग्जाम है। तो क्यों जरूरत है उतना, है ना? और अभी तो जेई मेन का जनवरी अटेम्प्ट है, अप्रैल अटेम्प्ट है, फिर आईआईटी की जर्नी है ना? तो उतना कोई करने की जरूरत नहीं है ना? और आगे भी लाइफ में है, इंजीनियरिंग एग्जाम कहीं से भी पास कर ले, आगे एमटेक कर सकते हैं, आगे रिसर्च कर सकते हैं, आजकल बहुत सारे स्कोप हैं, है ना? तो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं है आपको, है ना? आपसे जितना हो पाता है इट्स वेरी गुड, बट नहीं हो पाएगा या आप कोशिश करें और कुछ कम रह गया तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आप कैसा देखते हैं इनको? सर बेसिकली मैंने जब आईआईटी किया था, तब मेरा आईआईटी में परफॉर्मेंस अच्छा था। तो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं तो बस आईआईटी ही करना चाहता था। पर उस समय पिताजी ने मुझे स्टेट वाला एग्जाम दिलाया था। और उसमें मेरी आईआईटी में रैंक आई थी 62, स्टेट वाले में मेरी रैंक आई थी 700। ओके। तो वहाँ पे मेरा वो इशू मेरे साथ वो नहीं था। पर उसके बाद जैसे मैं आईआईटी में गया, चूँकि काफ़ी यंग था, तो वहाँ पे मैं कोप अप नहीं कर पाया। वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया। आप कह सकते हैं कि मैं डिप्रेशन में भी आ गया। अच्छा, कॉलेज में जाके मेरे को ये बहुत ज़्यादा एनकाउंटर हुआ। आईआईटी कानपुर में गया था कंप्यूटर साइंस, क्योंकि बच्चे जो थे सुबह 7 बजे उठ के सारी क्लास जाते थे, सारी लैब अटेंड करते थे, अटेंडेंस देते थे। मैं बहुत कम वो कर पाता था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मेरे में भी दिमाग तो है, पर मैं उसको उस तरह से नहीं कर पा रहा। तो वहाँ पे जाके जब मेरी वो परफॉर्मेंस नहीं आई, तो मुझे आया डिप्रेशन। मैंने आईआईटी छोड़ने का सोचा भी। अच्छा, ठीक है, ये तो बड़ा ये मैंने कभी बताया नहीं। पर मैंने आईआईटी जाने के बाद वहाँ पे सेकंड ईयर में मैंने सोचा नहीं करेंगे, छोड़ा। फिर मैं वहाँ पे जाके मिला कुछ लोगों से, फैकल्टी वगैरह से मैंने बात करी। उन लोगों ने मुझे समझाया, उन लोगों ने मुझे काफ़ी कहा कि ये जो है आईआईटी आपकी ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव नहीं होता, यहाँ पे सब चीज़ डिसाइड नहीं होती है। ये तो बहुत छोटा सा पड़ाव है, बहुत कम उम्र चीज़ है, बहुत कम उम्र में आप कर लिया। आपकी जर्नी 60-70 साल में से 15-20 साल को ही है ये। और उन्होंने मेरे को ये नहीं कहा कि मत छोड़ो, उन्होंने कहा छोड़ना है छोड़ दो। पर रहने में फायदा है, भले तुम 4 साल की डिग्री 5 साल में कर दो। इतना स्ट्रेस मत लो, सब हो जाएगा धीरे धीरे। आगे बहुत मौके मिलेंगे। इंडिया कंट्री जो है वैसा नहीं रहा कि आप जैसे मुनीम बन गए तो जिंदगी भर मुनीम बनोगे, फिर आपका बच्चा मुनीम बने। आप देख भी रहे हैं हमारे पास इंजीनियरिंग के तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इंजीनियरिंग से ही बहुत सारे कैंडिडेट दूसरे पार्ट्स में भी जाते हैं। और सर का यही कहना है कि भाई हमें बीच में टीचर से बात करते रहना चाहिए। बच्चों, आपके जो भी टीचर्स है, आपके जो भी गार्जियंस है, आपके जो भी अपने घर के रिलेटिव्स इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, आप उनसे हमेशा टच में रहें। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए एक डिप्रेशन नाम का वर्ड होता है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, है ना? बाकी सर आप बताएं और क्या कर सकते हैं? ये है कि ऐसा नहीं है कि आईआईटी सब कुछ है या आपको जो जॉब लगे। जैसे मैंने आईआईटी करने के बाद से पहली बात तो 4 साल की डिग्री मैंने 5 साल में करी। 62 रैंक आने के बाद कंप्यूटर साइंस में कोई झूठ बोलने की बात नहीं, मैंने 5 साल में करी। मुझे समय लगा, मैं एडजस्ट नहीं हो पाया, निकल गया। 10 साल नौकरी करी सर, अच्छे से नौकरी करी, प्रोफेशनल नौकरी करी, खूब ग्रोथ हुई मेरी सॉफ्टवेयर में।
सॉफ्टवेयर में मन नहीं लग रहा था, उसको छोड़ के मैं टीचिंग में आ गया। अभी मैं 6-7 साल से बच्चे जो है मैं एज ए फिजिक्स की फैकल्टी काम करता हूँ। PW में मैं जुड़ा हूँ अपने सर से, अलग सर से। अलग सर की भी आप देख सकते हैं, उन्होंने IT नहीं किया, उन्होंने एज ए टीचर गए थे। आज वो कहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं हमारे जो दूसरे फाउंडर हैं, प्रतीक सर, वो IIT कर चुके हैं। IIT करने के बाद उन्होंने बहुत सारी 3-4 अलग अलग कंपनियाँ चलाई, उन्होंने क्लाउड किचन चलाया, आज वो एजुकेशन में है। तो इंडिया आज की तारीख में अपॉर्चुनिटी का लैंड है। यहाँ पे आप पहले जैसा नहीं है कि आप एक काम कर रहे हैं वही कर सकते हैं, आप ट्रैक बदल सकते हैं। हम जानते हैं बहुत सारे MBBS लोग PW में पढ़ाते हैं, बहुत सारे MBBS लोग खुद की जो है कोचिंग चलाते हैं। JEE करने के बाद लोग बाग जो है कई चलाते हैं। मेरा एक दोस्त है सर, मेरे से वो आहट का वो बन गया था, हेड राइटर बन गया था। मेरे साथ IIT में पढ़ा, उसको IIT नहीं किया, उसके बाद वो आहट का हेड राइटर बन गया था। और भी लोग, एक है वो सब लोगों को दुनिया भर को आध्यात्म सिखाते हैं। एक है गोपाल जी हैं, मेरे साथ पढ़े हैं, वो जो है हर जगह जाके आध्यात्म, उनकी रैंक मेरे से भी अच्छी थी। उन्होंने तो IIT 4 साल में करी थी, 9 पॉइंटर कुछ थे वो, या ऑलमोस्ट 9.5 पॉइंटर थे। मेरे जैसे गरीब नहीं थे IIT में मार्क्स के मामले में, IIT से। और वो अभी आध्यात्म का काम करते हैं और लोगों को जो है तनाव से मुक्त करना और ये सब करना और बच्चों की हेल्प करना, इस तरह का काम करते हैं। तो मतलब ऑप्शंस है बहुत जिंदगी सारे, में बहुत जिंदगी बहुत बड़ी है और इसमें ऑप्शंस बहुत बड़े हैं, ऑप्शन बहुत तो सारे। आप लोग ये सब छोटे छोटे एग्जाम जो 3 घंटे में आपके लाइफ डिसाइड ना हो, है ना, आपको क्या लग रहा है कि JEE मेन 3 घंटे का है, कुछ दिक्कत हुआ तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। और मैं बहुत सारे IIT जानता हूँ जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी जो है IIT से निकलने के बाद भी बहुत कुछ नहीं कर पाए, आज भी वो सोचते हैं कि हमें ये करना है। पर तो IIT आपका डिसीजन नहीं लेती है। IIT जाने से आपका ज़रूरी नहीं है कि आपका वहाँ समय बहुत अच्छा जाने वाला, वहाँ से निकल के आपको थाली में बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। ये सब चीज़ें जो है हमें हमारे हिसाब से, हमारी स्किल से काम करना है, मेहनत करनी है। बाकी किस्मत है आपकी कि आप इस समय इंडिया में हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी और चीजें मिलती रहेगी। और केवल अपने स्टडी पर ध्यान दें और जितना हो सकता है मैक्सिमम, है ना, पॉजिटिव टाइम पर सोचे और एकदम नेगेटिव थिंकिंग ना लाएं। हमारे अलग सर ने भी वीडियो में यही कहा है कि आप नेगेटिव थिंकिंग ना लाएं, क्योंकि यही होता है कि जो आपकी सोच होती है उसी पर आपको काम करना होने लगता है। तो ऐसी सोच आपकी नहीं होनी चाहिए, एकदम आप पॉजिटिव सोचिए और केवल एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या बेस्ट किया जा सकता है। यदि नहीं हो पा रहा है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन किया क्या जा सकता है इस पर आपको ध्यान देना है बच्चों। बिल्कुल रिलैक्स रहना है बच्चों और सारे फॉर्मूले याद करके जाओ। 70% सवाल फॉर्मूले बेसिस पे आते हैं। आप रिलैक्स रह के जाओ, ये सोच के जाओ भगवान आपके साथ है, आप बेस्ट करके आओगे। आज तक आपने जो भी मेंस का पेपर दिया उससे बेस्ट पेपर ये होगा, खुद पे भरोसा रखो। मैं जब सर पेपर दिया था ना, मेरे को पूरा, मतलब मैं मेरी जर्नी बताता हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा भरोसा था कि मैं तो मतलब रैंक 1 ही लाऊंगा। ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर दिया, उस समय मैं इनऑर्गेनिक पूरी छोड़ के गया था। इनऑर्गेनिक 33% आई, वैसे कम आती थी उस समय 2002 में, पूरी मेरी छूट गई। फिजिक्स में मेरे पहले 2 सवाल में मेरे को थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, मैंने दिल पे ले लिया कि नहीं करूँगा, आखिरी के 4 सवाल छूट गए। तो मैथ्स ने मुझे बचा लिया जिससे मेरी रैंक आई। तो खुद पे भरोसा करोगे ना बच्चों, भरोसा, मेरा केमिस्ट्री के पेपर में इशू हुआ, मेरा फिजिक्स के, मैंने भरोसा नहीं छोड़ा, तो मैथ्स का मैं पूरा पेपर करके आया। ठीक है बच्चों, तो खुद पे भरोसा रखो, रिलैक्स रहो, जो चीज़ें याद होनी चाहिए उनको याद रखो, बेस्ट खुद पे भरोसा रखोगे, भगवान पे भरोसा रखोगे, बेस्ट पेपर करके आओगे, उसमें कोई दो राय नहीं। पॉजिटिव 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 वीडियो देखो, पॉजिटिव लोगों से बात करो, एग्जाम तक सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, रिलैक्स रहना है। अभी कोई और किसी और चीज़ के बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप अपना जो भी टाइम बचा हुआ है बच्चों JEE मेन का, उसको आप पॉजिटिव वे से निकालें और बाकी कुछ भी इश्यू हो, सारे गार्जियंस, सारे के सारे टीचर्स, सारे के सारे आपके रिलेटिव्स आपके साथ ही हैं, है ना, तो आप इनको ध्यान रखें और उसके हिसाब से पढ़ाई पर ध्यान दें। तब तक के लिए बेटा ओके, बाय बाय, थैंक यू।